सोचिए, एक जंग जो हजारों मील दूर हो रही है, उसका असर सीधा हम सबकी जेब पर कैसे पड़ सकता है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का सीधा कनेक्शन भारत के पेट्रोल पंप से लेकर हमारी इकोनॉमी की स्थिरता तक है। तो आइए इसी कनेक्शन को समझते हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस जंग की जो लहरें हैं ना, वो एक ऐसी सुनामी बन सकती हैं जिसका असर हर हिंदुस्तानी महसूस करेगा। पर कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात उन लोगों की जिनके लिए ये आग सबसे करीब है, हमारे अपने लोग। 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानी, सोचिए 1 करोड़+ खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, उससे भारत में करोड़ों घरों का चूल्हा जलता है। तो जब वहाँ इंस्टेबिलिटी होती है, तो ना सिर्फ उनकी सेफ्टी पर, बल्कि भारत आने वाली इस कमाई पर भी सीधा खतरा मंडराने लगता है। और फिर आता है वो मुद्दा जो आप कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, तेल। हम अपना आधे से ज्यादा कच्चा तेल सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से मंगवाते हैं। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट है। अब बस एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी ने इस लाइफलाइन को ही काट दिया तो क्या होगा। देखिए, ये सारी बातें सिर्फ भविष्य के डर या आशंकाएं नहीं हैं। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ना, तो इसका असर, इसका झटका ऐसी जगहों पर भी फौरन महसूस किया गया जिन्हें दुनिया के सबसे सेफ ठिकाने माना जाता था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। आप दुबई में हैं, वही दुबई जो अपनी सेफ्टी और शान और शौकत के लिए जाना जाता है। और अचानक क्या होता है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास आसमान में ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है। एयरपोर्ट्स बंद हैं, लोग फंसे हुए हैं। ये कोई मूवी का सीन नहीं था, ये वहां मौजूद लोगों की आंखों देखी हकीकत थी। एक ही झटके में सेफ्टी का जो एक इल्यूजन था, वो टूट गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब इतनी तेजी से हुआ कैसे। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े और वेल प्लान्ड मिलिट्री अटैक से। एक ऐसा हमला जिसने रातों रात पूरे रीजन का पूरा इक्वेशन ही बदल कर रख दिया। तारीख थी 28 फरवरी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसके तहत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त हमला बोल दिया। और देखिए, अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई थी जिसे कई दिनों तक चलना था। और जो निशाने थे वो बेहद सटीक थे। ईरान का इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, यहाँ तक कि उनका एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन भी। मतलब साफ है, इस हमले का इरादा ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर को उसकी जड़ से हिला देना था। लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को लिटरली हिलाकर रख दिया। ईरान के स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म किया कि इन हमलों में उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी मारे गए हैं। अब ये सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं थी, नहीं, ये इस कॉन्फ्लिक्ट का वो टर्निंग पॉइंट था जहां से शायद वापसी के सारे रास्ते ही बंद हो गए। अब अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान का जवाब आना तो तय था। और जब जवाब आया तो वो बहुत तेज था, घातक था और एक साथ कई अलग अलग फ्रंट पर था। ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। लेकिन उनका निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था। उन्होंने इस जंग को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला दिया और हर उस जगह हमला किया जहां अमेरिकन फोर्सेस मौजूद थीं। ईरान का जवाब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा। उनकी मिसाइलों ने पूरे रीजन में अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया। सोच के देखिए, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन और बहरीन में तो सीधा अमेरिकन नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ। ये ईरान का एकदम साफ संदेश था, जंग अब हर मोर्चे पर होगी। तो अभी जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि बात यहाँ तक आखिर पहुंची कैसे। इसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। ये टाइमलाइन देखिए, ये थोड़ी अजीब कहानी बताती है। दिसंबर 2025 ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस के खिलाफ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। जनवरी में अमेरिकन प्रेसिडेंट उन प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में ट्वीट करते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमले से कुछ ही दिन पहले एक पीस डील को बस होने ही वाला है जैसा बताया जा रहा था। और फिर अचानक शांति की बातों की जगह बम की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हर जंग की ना 2 कहानियां होती हैं, एक जो बताई जाती है और एक जो शायद असली होती है।
ऑफिशियली तो कहा गया कि गोल था ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को, उसकी नेवी को खत्म करना, उसे न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकना। लेकिन कई एक्सपर्ट्स एक दूसरी ही थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं। क्या ये जंग, जिसे वैग द डॉग सिनेरियो कहते हैं, क्या ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ध्यान भटकाने का एक तरीका थी? क्या ये दोनों देशों के लीडर्स के लिए इलेक्शन से पहले अपनी स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज चमकाने की एक कोशिश थी? चलिए अब वापस आते हैं भारत पर। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता बंद कर देता है, जो कि एक जवाबी कार्रवाई में वो बिल्कुल कर सकता है, तो भारत के लिए ये एक नाइटमेयर सिनेरियो होगा। मतलब एक सबसे बुरा सपना। देखते हैं कैसे। ये पूरा मामला एक चेन रिएक्शन की तरह है। सोचिए, पहला डोमिनो गिरा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, इसके गिरते ही दूसरा डोमिनो, भारत की ऑयल सप्लाई ठप, फिर तीसरा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर, चौथा डोमिनो, शिपिंग महंगी, मतलब हमारी थाली से लेकर हर चीज महंगी, और आखिरी डोमिनो, भारतीय रुपया कमजोर। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसका असर हर हिंदुस्तानी पर पड़ना तय है। और ये झटका कितना बड़ा हो सकता है, ये चार्ट साफ दिखाता है। कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो क्रूड ऑयल $80 पर बैरल के आसपास था, वो आराम से $120 या उससे भी ऊपर जा सकता है। इसका सीधा मतलब है महंगाई की एक ऐसी लहर जिसे शायद संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाए। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट शायद यहीं ना रुके। इसके एक बड़े रीजनल वॉर में बदलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। जब सऊदी अरब, फ्रांस और यूके जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के सिग्नल देने लगे, तो समझ लीजिए कि ये आग बहुत दूर तक फैल सकती है। ये एक ऐसी लंबी चलने वाली जंग बन सकती है जो शायद महीनों तक चले और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी लपेट में ले ले। तो आखिर में सवाल वही आ जाता है, एक ऐसी जंग में जहां शायद कोई असली विनर हो ही ना, सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? जवाब शायद हम सब जानते हैं। कीमत चुकाते हैं वो आम लोग, जो या तो वॉर जोन में फंसे हैं या फिर हजारों मील दूर बढ़ती हुई महंगाई और एक अनिश्चित भविष्य की चिंता में डूबे।